Hello everyone, my name is Nidhi Gupta. I am MSc Mathematics. My tuition center name is Ascent Tuition Center. ठीक है, मेरा मेन मोटिव क्या है कि बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम BCA फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स की बुक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो फाइनली आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी. उससे पहले क्या है, आप मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें. इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड सर्कल में आगे से आगे शेयर करें. ठीक है, ताकि जो आगे तक हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके. ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को छोड़ सकते हैं. मैं उस डाउट को जितना जल्दी हो सके अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर ज़रूर करूँगी. और हमारा आज नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर इस चैनल पे मेरा फर्स्ट चैप्टर दैट नेम इज़ अ सेट थ्योरी. उस पे हमारा आज सबसे पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, जिसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे मैथमेटिकल वर्ल्ड में कौन कौन से नंबर्स हैं. ठीक है, और उन नंबर्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन. ये होते हैं नेचुरल नंबर. नेक्स्ट वन इज़ अ होल नंबर. होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन. ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर? जिनमें 0 भी इंक्लूड होता है. उसके बाद है हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनके बीच में 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन. 0 के इस साइड पे राइट हैंड साइड पे ये नंबर्स कहाँ तक जाते हैं? प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं. और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ये नंबर कहाँ तक ख़त्म होते हैं? माइनस इनफाइनाइट तक. मतलब कि हमें इनकी कोई लिमिट ही नहीं पता है. नेक्स्ट वन हमारे पास जो आते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स यानी कि P अपॉन Q फॉर्म में. ठीक है, कोई इंटीजर अपॉन कोई और इंटीजर. हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो इसका ये नीचे वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर. ठीक है, रेशनल नंबर्स में कंडीशन क्या है कि जो P और जो Q है ये दोनों क्या होंगे? कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे, लेकिन मस्ट कंडीशन क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 इंटेग्रल वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता. आप कैलकुलेटर पे भी करके देखोगे एज अ प्रूफ. अगर आप देखो तो कैलकुलेटर में अगर आप -1 डिवाइड बाई 0 या 2 डिवाइड बाई 0, 3 डिवाइड बाई 0 कुछ भी करोगे, डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो चीज़ अनडिफाइंड टर्म होगी. न्यूमिनेटर में 0 हो नो प्रॉब्लम, लेकिन डिनोमिनेटर में इसके कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन है मेरे पास इर्रेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स यानी कि √2. ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 1.414 अप टू सो ऑन, रुकती नहीं है. √7 इसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग होती है जो कभी नहीं रुकती. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ √9, √9 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट का साइन एज इट इज़, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल होके ये मेरे पास बना 3. 3 क्या है? एक इंटेग्रल वैल्यू, नॉट अ इरेशनल नंबर.
ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनका अंडर रूट पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता, ठीक है, जिसमें डेसिमल के बाद वाली जो टर्म्स है वो रेगुलरली चलती रहती है। उसके बाद है द लास्ट बट नॉट लीस्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि हमारे मैथमेटिकल वर्ल्ड के ये जितने भी सारे नंबर्स हैं इनको कलेक्टिवली सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर, डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल्स, सारे नंबर्स क्या होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। सेट थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आपका वेट ख़त्म, नंबर सिस्टम के बारे में आपको सब कुछ क्लियर है, तो अब हम अपना फाइनली चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का फर्स्ट चैप्टर है। हम अपनी वीडियोस में कौन सी बुक को फॉलो करेंगे? डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, BCA थर्ड ईयर एंड 5th सेमेस्टर। और हम अपना जो भी सिलेबस स्टडी करेंगे वो अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का होगा, ठीक है। और हम किस पब्लिशर की अपनी वीडियो में बुक यूज़ कर रहे हैं? प्रिसाइज की। जो भी इस बुक में कंटेंट है या फिर और कोई भी राइटर की बुक है पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, हम उन सभी बुक्स के डाटा को अपनी वीडियोस में जितना हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह का किसी टॉपिक के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। चलिए फाइनली हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सो आवर चैप्टर इज सेट थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी में आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। सो उसकी डेफिनेशन है, ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसकी डेफिनेशन में दो मेन वर्ड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड एंड सेकेंड वन इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब कि अगर हम अपना कोई, चलिए मैं आपको सिंपली बताती हूँ सेट क्या है। जैसे क्लास में अगर 45 बच्चे हैं तो टीचर के पास 45 बच्चों का जो रिकॉर्ड होता है, 45 बच्चों के जो नेम लिखे होते हैं, 45 बच्चों के पेरेंट्स के नेम लिखे होते हैं, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, वो सारे क्या है? सेट, मतलब उस डाटा की कलेक्शन, ठीक है। तो सेट क्या है? जिसमें क्या है हमारे पास एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ ट्रू मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हमने इधर से उठाया उधर से उठाया, तो किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं? अपने डाटा में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड वन थिंग क्या है? हमारे डाटा में जो एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। चलिए हम जनरली एग्जांपल लेके चलते हैं। क्लास है हमारे पास, क्लास में 5 बच्चे हैं सपोज, या कोई, चलो आप जनरली स्टडी ग्रुप लगा लो, बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ग्रुप बना के, उस ग्रुप में 5 बच्चे हैं, ठीक है। किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम रिया है, किसी का नाम साक्षी है। हम अपना कलेक्शन बना रहे हैं, उस कलेक्शन में हम 5 बच्चों के नाम लिखेंगे, ठीक है। सोनू, रिया, साक्षी, अक्षरा और श्रिया। हाँ, अगर कोई बच्चा मुझे बोले मैम श्रिया का नाम 2 बार लिखना है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सेट में क्या है? हर एक एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट दोबारा रिपीट हो भी रहा है तो हम उसे जस्ट 1 टाइम कंसिडर करेंगे, हम उसे 2 टाइम्स कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। जो सेट वर्ड है उसके साइनोनिम्स, मतलब उसके साथ मिलते जुलते वर्ड्स कौन से हैं? जैसे कलेक्शन हो गया, क्लास हो गई, फैमिली हो गई, ठीक है, एग्रीगेट हो गया, मतलब ग्रुप हो गया। ग्रुप कैसा? जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेरे पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास थी डेफिनेशन ऑफ अ सेट। अब हम कुछ एग्जांपल्स, जनरल एग्जांपल्स करते हैं सेट की। सेट क्या हो गया? जैसे अगर मुझे कोई बोले वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे से पूछ लो। हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप 2 साल के बच्चे से पूछने लग जाओ कि वॉवल्स क्या है, जस्ट वेल एजुकेटेड बच्चे, ठीक है। जैसे कि जिस क्लास में उन्हें वॉवल्स, जैसे 2nd क्लास में या 3rd क्लास में वॉवल्स स्टार्ट होते हैं, तो उस क्लास से बच्चे से लेके कोई एंड तक क्लास वाले बच्चे से पूछो, हर कोई आपको बताएगा कि वॉवल्स कौन से होते हैं, AEIOU। ये तो नहीं है कि मैं आपको बोलूँ नहीं जी वॉवल्स ये नहीं होते, आप बोलो नो मैम ये वॉवल्स नहीं होते।
ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ आपको वॉवल्स कौन से मिलेंगे, A, E, I, O, U, मतलब ये चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड। दूसरी, आप इन पांचों एलिमेंट्स में देखो 5 के 5 अलग है, ये नहीं है कि A 2 बार रिपीट हो रहा है, E 2 बार रिपीट हो रहा है, I 2 बार रिपीट हो रहा है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट। नेक्स्ट वन थिंग इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, यहाँ पे किसी बच्चे को, कई बच्चे होंगे जिनको तो पता ही नहीं होगा, लाइक मी। ठीक है, मुझे एसएसटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे तो अच्छे से मैप भी नहीं आता अगर कोई मुझे पूछे। ठीक है, तो मैं सिंपली बता दूँ, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, ओके, तो सभी स्टेट्स के नेम अलग अलग हैं। अगर हम काउंट भी करें 27, 24 जितनी भी स्टेट्स हैं, सबके नेम अलग अलग हैं। अगर हम उनका डाटा भी कलेक्ट करें, उन्हें एक ग्रुप में रखें, तो सभी के नेम अलग अलग आएंगे, कोई भी नाम रिपीट नहीं होगा, तो वो क्या है, एक सेट। ठीक है, अब हमारे पास इस पूरे चैप्टर में कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, उन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कुछ यूनिवर्सल मीनिंग है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं कैपिटल N दिख जाए तो इट मीन्स वो उसने आपको नेचुरल नंबर का सेट दिया है, लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं I या फिर कैपिटल Z दिख जाए तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। अगर I के ऊपर प्लस और Z के ऊपर प्लस का साइन हो तो वो सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है तो उसमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी होंगे। Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। Q प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और R प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर आपने इस चैप्टर को करना है तो आपको ये जनरल नोटेशंस के मीनिंग ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में देखो तो आप स्टार्टिंग से जहाँ से एग्जाम्पल्स करोगे, जहाँ से कोई कॉन्सेप्ट करोगे, थ्रू आउट BCA पूरी बुक में ये NZIQR ये जगह जगह घूम रहा है। ठीक है, सो आपको इसका मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए। अब क्या है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक सो, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आपको इन सभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि सेट होता क्या है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिन विद द लेटर J। हमारे कौन कौन से मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन उसने कौन सी कलेक्शन बोली है, ऐसी कलेक्शन ऑफ मंथ जिसका नाम J से स्टार्ट होता हो, जिसका फर्स्ट लेटर J हो। तो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी, फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, उसके बाद कोई भी आपके पास और कोई मंथ नहीं है। ठीक है, तो आप देखो हर किसी से पूछोगे, हर किसी का आंसर सेम आएगा, मतलब चीज़ वेल डिफाइंड। उसके बाद तीनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, सो इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट। सो ये आपके पास क्या हो गया, सेट। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर अब आपसे कोई पूछे पूरे इंडिया में 5 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर कौन कौन से, अरे भाई किसी को तो किसी की राइटर की स्टोरी अच्छी लगेगी, किसी को किसी का लिखा हुआ पसंद आएगा। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कोई भी राइटर नहीं पसंद, मतलब कि अगर हर तरफ हम देखें हर किसी का आंसर अलग अलग होगा, मतलब ये चीज़ तो एक वेल डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, सो जब ये चीज़ वेल डिफाइंड होगी नहीं, बेशक इसमें एलिमेंट्स अलग अलग आए लेकिन सेट थ्योरी की डेफिनेशन नहीं एप्लीकेबल हो रही, सो ये चीज़ क्या होगी, नॉट अ सेट। अब अगर नेक्स्ट आपको कोई पूछे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 100 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, मुझे पता है नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 से छोटे नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, अप टू 99। आप इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, 99 एलिमेंट्स है। ठीक है, और उसके बाद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, और उसके बाद वेल डिफाइंड है, हर किसी का आंसर सेम होगा। सो ये चीज़ आपके पास क्या है, सेट। वन मोर थिंग, अगर आप सेट में एलिमेंट्स को लिख रहे हो तो आपको इन करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, उस चीज़ को सेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी अगर आपको कोई इवन इंटीजर्स बोले, ठीक है, इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे,
एक तो ज़ीरो बीच में आता है, ज़ीरो के इधर इवन कौन सा होगा, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। इधर कौन सा होगा, -2, -4, -6। मतलब आप कहीं भी चले जाओ हर किसी का आंसर सेम होगा, मतलब वेल डिफाइंड। नेक्स्ट मोर थिंग, और सभी एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग। चलो सेट की डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। सो ये आपके पास क्या हो गया, सेट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ अ वर्ल्ड। अब यार किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। सो इट मीन, मेरे कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एलिमेंट कौन है, लिजर्ड और रैट? नो यार, और भी बहुत सारे हैं। मतलब अगर इस चीज़ में हम देखें तो हर किसी को अलग अलग एलिमेंट्स है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे स्नेक से डर नहीं लगता, ठीक है। सो अगर हम इस चीज़ में देखें तो इसका आंसर हमें वेल डिफाइंड तो नहीं मिलेगा, हर किसी का आंसर अलग अलग होगा। तो ये चीज़ क्या है, नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन अ क्लास। अगर क्लास में सपोज 50 बच्चे हैं, 30 बॉयज़ हैं, तो आप किसी भी टीचर को नेम लिखने भेजो कि सभी लड़कों के नेम लिख के लाने हैं, उनका डाटा बना के लाना है, तो हर किसी का डाटा सेम होगा, मीन्स वेल डिफाइंड। और हर लड़का अलग अलग है। अब ये तो नहीं किसी लड़के की आत्मा घूम रही है जी क्लास में, वो लड़के दो दो नज़र आ रहे हैं, नॉट पॉसिबल यार। हाँ वो बात अलग है जी, किसी का शराब किसी ने पी हो तो दो नज़र आएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ देखें तो क्लास में क्या है, सभी लड़का है, एक एक लड़के का हम नाम लिखेंगे, दो बार तो नहीं लिखेंगे। सो ये चीज़ क्या है, सेट। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंडिया की टीम में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन से, किसी को यार कोई पसंद आएगा, किसी को कोई पसंद आएगा, ठीक है। सो इसमें क्या है कि इसमें आपको कहीं भी वेल डिफाइंड आंसर नहीं मिलेगा। कोई कहेगा मुझे फलाना बैट्समैन पसंद है, मैं कहूँगी मुझे वो पसंद है, मतलब कि इसमें हर किसी का आंसर अलग अलग होगा। तो ये चीज़ क्या है, सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। लाइक सबसे मिनिमम प्राइम नंबर होता है 2, सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 3, ये भी 1 के टेबल में आता है। 4 की बात करो, वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। 5, 7, ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। अब ये भी रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। और हर किसी का आंसर इसमें क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज़ क्या है, सेट। और सबके एलिमेंट्स भी देखो अलग अलग है। नेक्स्ट वन थिंग इज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत। अब चेतन भगत जी ने जो जो नॉवेल्स लिखे हैं उनके ही रहेंगे। 100 नॉवल लिखा होगा, 200 नॉवल लिखा होगा, मतलब काउंटेबल नॉवल है, और हर किसी का आंसर सेम होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो जितने नॉवल उसके गूगल पे शो कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट पे भी उतने ही शो करेंगे, मतलब इसका आंसर वेल डिफाइंड होगा। और हर एक नॉवल का नेम भी अलग होगा, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ भी क्या होगी आपके पास, सेट। नेक्स्ट थिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ क्लास। अब यार किसी को कोई लड़की सुंदर लगती है, किसी को कोई सुंदर लगती है, सो इसमें आप पर्टिकुलरली तो नहीं बता सकते क्लास में 2 लड़कियां सुंदर है या 4 लड़कियां सुंदर है, मतलब ये चीज़ वेल डिफाइंड तो हुई नहीं। सो ये चीज़ क्या है, नॉट अ सेट। नेक्स्ट वन थिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। अब यार हर कोई अमीर है, किसी के अकॉर्डिंग कोई अमीर है। अब कोई बंदा साइकिल चला रहा है, वो कहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो वो अमीर है जो स्कूटर चला रहा है। स्कूटर वाला कहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो अमीर है जो कार चला रहा है। कार वाला कहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो अमीर है जो जहाज में बैठा है, ठीक है। सो इसमें भी कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ भी क्या है, नॉट अ सेट। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक definition of a set, examples of a set और examples to identify set और not a set, ठीक है, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, सो अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।